गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हम जब से पीएचडी इंडिया फाउंडेशन के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रहे हैं, हमें इंक्वायरीज़ आ रही हैं कि पीएचडी इंडिया फाउंडेशन के बारे में मज़ीद मालूमात फराहम करें। इस वजह से हम एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि आप तमाम लोगों के सामने पीएचडी इंडिया फाउंडेशन का इंट्रोडक्शन आ सके। पीएचडी इंडिया फाउंडेशन का इंट्रोडक्शन यूँ है, हिंदुस्तान की तारीख़ काफ़ी क़दीम है और हिंदुस्तान की तरक्की बिलख़ुसूस तालीम व तहज़ीब व तमद्दुन में कई लोगों का कंट्रीब्यूशन है। इसी तरह से हमारे मुल्क की तरक्की को लेकर हमारा भी एक ख्वाब है। ख्वाब ये है कि तालीम में हमारा मुल्क तमाम दुनिया का सबसे बेहतरीन मुल्क बने। इस ख्वाब के पेश नज़र हम यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ बनाना चाहते हैं और इसी तरह से पीएचडी इंडिया फाउंडेशन का विज़न ये है कि ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया थ्रू इस्टेब्लिशिंग 250 यूनिवर्सिटीज़। जब हम पीएचडी इंडिया फाउंडेशन का विज़न देखते हैं तो उमूमन जहन में एक ख्याल आता है, क्या 250 यूनिवर्सिटीज़ बनाना पॉसिबल है? तो इसीलिए मैं आपसे सवाल करता हूँ, जब हम पीएचडी इंडिया फाउंडेशन का विज़न देखते हैं तो एक सवाल ऑब्वियस हमारे जहन में आता है, वो ये कि क्या 250 यूनिवर्सिटीज़ बनाना पॉसिबल है? इसका जवाब है नो, 250 यूनिवर्सिटीज़ बनाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये जवाब कंडीशनल है और कंडीशन ये है कि अगर हम कहें ये 250 यूनिवर्सिटीज़ मैं बनाऊंगा या पर्टिकुलर ग्रुप बनाएगा या पर्टिकुलर कम्युनिटी बनाएगी, तब इसका आंसर है नो, यानी 250 यूनिवर्सिटीज़ बनाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन 250 यूनिवर्सिटीज़ बनाना पॉसिबल है अगर ये बजाय मैं कहने के हम कहें और बजाय कम्युनिटी के अगरचे तमाम इंडिया पीएचडी इंडिया फाउंडेशन की इस आइडियोलॉजी को ओन करें, वो समझे कि ये हमारा काम है और ये नीड ऑफ द आवर है। इसी तरह से इस आइडियोलॉजी को अगरचे तमाम इंडियंस ओन करते हैं, तब इंडिया में 250 यूनिवर्सिटीज़ बनाना पॉसिबल है। हाँ, ये इसीलिए भी पॉसिबल है कि हर इंडियन इसको ओन भी करें और अपने तौर पर इसमें मॉनेटरी और टाइम के लिहाज से कंट्रीब्यूट करें। और पीएचडी इंडिया में हम चाहते हैं कि डायमंड चेन बनाया जाए। डायमंड चेन ये है कि पीएचडी इंडिया का हर मेंबर दूसरे 4 पर्सन्स को इसका मेंबर बनाए। जब हर मेंबर दूसरे 4 पर्सन्स को इसका मेंबर बनाता है तो ये चेन की तरह तमाम इंडिया में फैल जाएगा और तमाम इंडियंस जब इसको ओन करते हैं तो ये काम यकीनन 250 यूनिवर्सिटीज़ बनाना यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है। इसका दूसरा रीज़न ये है कि यहाँ पर 250 यूनिवर्सिटीज़ बनाना पॉसिबल इसलिए भी है कि आज हम डिजिटल एज में रह रहे हैं
जहाँ पे डिजिटल एज में हमारे ऑब्जेक्टिव्स, हमारे एम्स को बताना लोगों के सामने आसान है, उसी वक्त दूसरे तमाम चीज़ें भी डिजिटल एज की वजह से आसान हो चुकी हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आज से तकरीबन 50 साल पहले, 100 साल पहले जब सर सैयद अहमद ख़ान ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई थी, उनके लिए डिजिटल एज का ज़माना नहीं था, और वो जब फंड्स रेज वगैरह करना चाहते थे तो उनके लिए वो सहूलतें नहीं थीं जो आज तमाम तर सहूलतें हैं। मिसाल के तौर पर हम तमाम इंडियन से ये कह रहे हैं कि आप ह्यूज अमाउंट मत दीजिए। ह्यूज अमाउंट का मेरा मतलब है 10,000, 15,000, 20,000 मत दीजिए। हम चाहते हैं कि हर इंडियन इसको ओन करें और अपने तौर पर आप इसमें कंट्रीब्यूट करें। मखसूस लोग ह्यूज अमाउंट हम नहीं चाहते, तमाम इंडियंस कुछ अमाउंट हम चाहते हैं। कोई 10 रुपीज़ दे, कोई 15, कोई 25, कोई 100, कोई 200। इस तरह के एक्सपेक्टेशंस पीएचडी इंडिया फाउंडेशन के अंदर हमारे हैं। तो ये जो फंड्स कलेक्शन है, हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के लिए इसको हम कैशलेस करना चाह रहे हैं। तो इसी तरह से अगरचे जहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से अगरचे कोई 500 किलोमीटर्स की दूरी पर है और वो 10 रुपीज़ या 15 रुपीज़ या 20 रुपीज़ इसके अंदर कंट्रीब्यूट करना चाहता है, तो उसके लिए मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है तकरीबन कि वो 10 रुपीज़ के लिए फ़िज़िकली 500 किलोमीटर्स ना तो आ सकता है, ना किसी और ज़राए से वो 10 रुपीज़ या 15 रुपीज़ इस ऑर्गेनाइजेशन को दे सकता है। और ना ही हमारे लिए ये पॉसिबल है कि हिंदुस्तान के तमाम बैंकों में चालान फॉर्म रखा जाए ताकि लोग इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। तब भी अगरचे हम चालान फॉर्म रखते भी हैं तो ये मुश्किल है कि कोई 5 रुपीज़ या 10 रुपीज़, 15 रुपीज़ बैंक जाकर डिपॉजिट करें। इसीलिए इस दौर में, डिजिटल एज में, जहाँ पे हमारा पर्पस, जो हमारी आइडियोलॉजी, हमारे कॉन्सेप्ट्स को लोगों तक पहुँचाना, लोगों तक बोलना आसान है, उसी तरह से दूसरी चीज़ें भी हमारे लिए आसान हो चुकी हैं जो तकरीबन 50 साल पहले, 100 साल पहले ये आसान नहीं थी। अब आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ। एजुकेशन के कई ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में तो टेक्निकल कोर्सेस रहेंगे। उन टेक्निकल कोर्सेस या जो भी कोर्सेस यूनिवर्सिटीज़ में हों, लेकिन उसके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। हमारे बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि एस्टैब्लिशिंग पीस, प्रोडक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड, अंडरस्टैंडिंग एंड वैल्यूइंग द ह्यूमन डिग्निटी, creating leaders, creating entrepreneurs, innovations and discoveries in science and technology, exploring the universe and thanks the Almighty, finding mission of every individual. Every individual must reach his maximum potential. Establishing pious culture. ये पीएचडी इंडिया यूनिवर्सिटीज़ के ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसकी वजह से हम 250 यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। इन तमाम 10 ऑब्जेक्टिव्स में प्रायोरिटीज़ के तौर पर हमने 3 ऑब्जेक्टिव्स को टॉप पर रखा है जो पीस, हेल्थ और डिग्निटी हैं। इसी तरह से पीस, हेल्थ एंड डिग्निटी का एब्रीविएशन हमने पीएचडी रखा है। इसीलिए इस ऑर्गेनाइजेशन को जब रजिस्टर किया जाएगा तो इसका नाम पीएचडी इंडिया फाउंडेशन रहेगा। जब हम कह रहे हैं
कि पीएचडी इंडिया फाउंडेशन के तहत 250 यूनिवर्सिटीज़ को इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो टेंटेटिवली उसका ब्रेकअप यूं है: डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक यूनिवर्सिटीज़ 10 numbers, academic universities with the study of comparative religion 40 numbers, universities with agricultural studies 100 numbers, universities to create entrepreneurs 50 numbers, sports universities 25 numbers, academic universities with social service 25 numbers। यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहूँगा, इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में टेक्निकल कोर्सेज तो रहेंगे, चाहे इंजीनियरिंग हो, मेडिसिन हो, लॉ हो, मैनेजमेंट हो, ये टेक्निकल कोर्सेज तो रहेंगे। उसके साथ साथ ये स्पेशलाइजेशन पर ये यूनिवर्सिटीज़ काम करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज़ हम यहाँ पर 25 नंबर्स रखे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उस यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ स्पोर्ट्स की तालीम होगी, बल्कि उस यूनिवर्सिटीज़ में दूसरे कोर्सेज भी रहेंगे। लेकिन 25 यूनिवर्सिटीज़ ऐसे रहेंगे जहाँ पे तमाम तर दूसरे तालीम के अलावा इंजीनियरिंग, मेडिसिन, लॉ, मैनेजमेंट के अलावा 25 यूनिवर्सिटीज़ ऐसे रहेंगे जिसके अंदर एथलीट स्पोर्ट्स गेम्स को प्रमोट किया जाएगा और उसके अंदर बाज़ाब्ता स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। हमारा रोड मैप यूँ है: सितंबर 2020 टू दिसंबर 2020 तक हम चाहते हैं कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन करें, बैंक अकाउंट ओपन करें, लिंकिंग द पेटीएम, पेपाल, गूगल पे विद द बैंक अकाउंट, hosting a website, writing blogs, meeting people in person, and their views can be shared on social media। ये काम हम अचीव करना चाहते हैं टिल एंड ऑफ द दिसंबर 2020। अब आइए जनवरी 2021 टू दिसंबर 2021 तक हम ये काम करना चाहते हैं। ऑनलाइन क्लासेस विल बी स्टार्टेड फॉर 8th, 9th and 10th grades in a highly creative way from January 2021। यहाँ पर एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, बेसिकली ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो अंडर प्रिविलेज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, जहाँ पर रिसोर्सेस एंड टीचिंग स्टाफ वो मुहैया नहीं होता जो इंटरनेशनल स्कूल्स और ऑर्गेनाइजेशंस में दस्तयाब होते हैं। तो यहाँ पर हम ऑनलाइन एजुकेशन के तहत ऐसे फैकल्टीज़ को रखना चाहते हैं जो पार एक्सेलेंस एजुकेशन दे सकें और टेक्नोलॉजी के मदद से हम ये एजुकेशन जो बेहतरीन टीचर्स के ज़रिए से हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं या ऑनलाइन लोगों तक पहुंचा रहे हैं, टेक्नोलॉजी के ज़रिए से अंडर प्रिविलेज्ड इंस्टीट्यूशंस को वो तालीम दी जाएगी। तो इसकी इब्तिदा हम जनवरी 2021 से करना चाहते हैं और इसी तरह से वी विल ले द फाउंडेशन ऑफ फर्स्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी। दिस यूनिवर्सिटी विल बी इन तेलंगाना स्टेट। तो इसी तरह से हम पहली ऑनलाइन यूनिवर्सिटी हम इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उसका फाउंडेशन डालना चाहते हैं इन बिटवीन जनवरी 2021 टू दिसंबर 2021। यहाँ पर एक बात मैं बताता चलूँ कि जो 250 यूनिवर्सिटीज़ हैं तमाम तर इंडियन स्टेट्स में होंगे। पहले इस्टेब्लिश करने के लिए हमने ऑनलाइन यूनिवर्सिटी का इंतखाब किया है। तेलंगाना स्टेट हम इसलिए चूज़ किए हैं चूँकि ये ऑर्गेनाइजेशन
पीएचडी इंडिया तेलंगाना में है और हमारा इंटरेक्शन इब्तदाई तौर पर तेलंगाना के लोगों से हैं। तो इसीलिए हम ये यूनिवर्सिटी, ऑनलाइन यूनिवर्सिटी पहले ही तेलंगाना में इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। फर्दर जनवरी 2022 टू दिसंबर 2022 का रोड मैप यूँ है: वी विल ले द फाउंडेशन ऑफ फर्स्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। ये 2022 से दिसंबर 2022 के बीच में हम पहली एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी का हम फाउंडेशन डालेंगे। और ये यूनिवर्सिटी कौन से स्टेट में होगी ये अभी डिसाइड नहीं किया गया है। ये वक्त के साथ हम इसको डिसाइड करेंगे कि ये यूनिवर्सिटी कहाँ पे होगी। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो फूड हमें मिल रहा है वो फूड के नाम पर हम तकरीबन पॉइज़न हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो PhD का जो सेंट्रल लेटर है, H स्टैंड्स फॉर हेल्थ, तो इसीलिए हम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। और ये यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के तहत हम ऑर्गेनिक फूड को प्रमोट करना चाहते हैं और उसका प्रोडक्शन करना चाहते हैं, ताकि तमाम तर इंडिया में बिला लिहाज कास्ट, कम्युनिटी एंड जोग्राफिकल बाउंड्रीज तमाम तर लोगों को ये ऑर्गेनिक फूड मिल सके, एक अच्छी ग़िज़ा मिल सके, ताकि लोग सेहतमंद ज़िंदगी शऊर के साथ गुजार सकें। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमारे रोड मैप में 2022 से दिसंबर 2022 के बीच वी विल ले द फाउंडेशन ऑफ फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। हम एंटरप्रेन्योरशिप की पहली यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन डालना चाहते हैं इन दरमियान में, जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 के दरमियान में। फिर आखिर में वी विल ले द फाउंडेशन ऑफ फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल सर्विस। और इसी तरह से हम एंड ऑफ द दिसंबर 2022 तक हम पहली सोशल सर्विस यूनिवर्सिटी कायम करना चाहते हैं। ये तमाम तर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हो, एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी हो और सोशल सर्विस यूनिवर्सिटी हो, इन तमाम में टेक्निकल कोर्सेज के साथ, ये स्पेशलाइजेशन के साथ ये यूनिवर्सिटीज़ रहेंगे। और ये किन स्टेट्स में इस्टेब्लिश होगी ये अभी डिसाइड नहीं किया गया है, वक्त के साथ ही इसको डिसाइड किया जाएगा। अब ये इसका वर्किंग मॉडल क्या है, ये किस तरह से काम करेगी। वी आर कलेक्टिंग द डोनेशंस एट एवरी 6 months। इसके तमाम तर जो भी मेंबर्स हैं ये हर 6 महीने में अपना कंट्रीब्यूशन देंगे PhD इंडिया फाउंडेशन के लिए। इसके साथ साथ इन्वेस्टिंग टाइम टू क्रिएट डायमंड चेन। इसके साथ साथ जैसे इससे पहले डिस्कस किया गया है कि हर मेंबर PhD इंडिया का दूसरे 4 पर्सन्स को, कम अज़ कम 4 पर्सन्स को वो PhD इंडिया फाउंडेशन का मेंबर बनाए। तो इसके लिए वो टाइम दें, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स और अपने वर्किंग प्लेस पे वो लोगों से डिस्कस करें PhD इंडिया के बारे में और दूसरे 4 लोगों को इसका मेंबर बनाएं और यह डायमंड चेन कंटिन्यूसली ग्रो करते रहे और ये तमाम तर इंडिया में फैल जाएं। और हर मेंबर इसका मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन इस तरह से करेगा: 2 into N, 5 into N, 10 into N, 25 into N, 50 into N, 100 into N और डोनर्स चॉइस। N यहाँ पर नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स हैं। आप इसके अंदर कौन सा भी एक कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जब थर्ड कैटेगरी चूज़ करते हैं जो 10 into N है, अगरचे आपकी फैमिली में फॉर एग्ज़ाम्पल 4 मेंबर्स हैं
और आप थर्ड कैटेगरी चूज़ करते हैं तो 10 इंटू एन यानी 10 इंटू 40 सॉरी 10 इंटू 4 ये 40 बनता है। तो इसी तरह से आप हर 6 मंथ्स में 40 रुपीज़ PhD इंडिया फाउंडेशन को कंट्रीब्यूट करेंगे। हम चाहते हैं कि हर इंडियन इस आइडियोलॉजी को ओन करें, जिसकी जितनी सकत है वो इसके अंदर कंट्रीब्यूट करे। अगर जो जिसकी बहुत कम है, जो बिल्कुल रोज़मर्रा की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से गुजार पाता है, तो उस शख्स के लिए भी हम बराबर रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस वर्किंग मॉडल का पहला स्लैब पहली कैटेगरी को चूज़ करें 2 इंटू एन। और उसकी फैमिली में अगरचे 4 मेंबर हैं या 5 मेंबर हैं, फॉर एग्जांपल 5 मेंबर हैं, तो 2 इंटू एन यानी 2 इंटू 5 10 रुपीज़, एटलीस्ट वो 10 रुपीज़ इस ऑर्गेनाइजेशन को 6 मंथ्स में कंट्रीब्यूट करें। इस ऑर्गेनाइजेशन के आइडियोलॉजी को ओन करना इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम ह्यूज अमाउंट्स नहीं चाह रहे हैं लोगों से, हम मिनिमम अमाउंट चाह रहे हैं। और हम ये चाह रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि हर इंडियन इस आइडियोलॉजी को ओन करें और अपने तौर पर कुछ ना कुछ इसके लिए कंट्रीब्यूट करें। अब लास्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी इसके अंदर मेंटेन की जाएगी। कैसे मेंटेन की जाएगी? जो भी फंड्स हम कलेक्ट कर रहे हैं उसको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर शो किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इसका मेंबर बनता है तो उसको मेंबरशिप कोड दिया जाएगा, और वो जब मेंबरशिप कोड वेबसाइट पर क्लिक करता है तो वो उसका अमाउंट उस ऑफिशियल वेबसाइट पर डिपिक्ट हो जाएगा, उसको दिखाया जाएगा कि वो कितना अमाउंट उसके अंदर कंट्रीब्यूट किया है। इसी तरह से जो एक्सपेंडिचर्स हैं PhD इंडिया फाउंडेशन के, वो भी ऑफिशियल वेबसाइट पर दिखाए जाएंगे। तो हम हद दर्जे इम्कान हम ये चाह रहे हैं कि PhD इंडिया फाउंडेशन के अंदर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जाए, स्पेशली इसके फंड्स को लेकर। तो हम लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस आइडियोलॉजी को ओन करें, PhD इंडिया फाउंडेशन की आइडियोलॉजी को, जिसके 10 ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसमें प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पीस, हेल्थ एंड डिग्निटी है। इसको ओन करें आप और इसके मेंबर बने और लोगों तक इसको पहुंचाएं PhD इंडिया फाउंडेशन के बारे में। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अगर चाहे आपको फर्दर और कोई इंक्वायरीज़ हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं आप। और हमारा ईमेल नंबर है phడింdia2018@gmail.com। इस ईमेल पे भी अपने क्वायरीज़ आप पूछ सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है, उसको आप तमाम से रिक्वेस्ट है उसको लाइक करें, और यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा जो वर्क है वो आपके पास उसका प्रोग्रेस आपके पास पहुंचता रहे। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। बाय।